नमस्ते दोस्तों। हम जलवायु पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा कि मानव वातावरण की उपज है। जैसी जलवायु वैसा मानव का स्वभाव, वैसा गठीला शरीर, वैसा पतला शरीर, वैसे मानव के शरीर के घुंघराले बालों की बनावट। यानी मानव कुल मिलाकर के वातावरण की उपज है, मानव जलवायु की उपज है और जलवायु मानव के विकास, स्वभाव आदि पर प्रभाव डालती है। जलवायु का हिस्सा है हवाएं। और राजस्थान में कौन कौन सी हवाएं कहां कहां बहती है। आज आधुनिक युग के अंदर उपग्रहों के माध्यम से पता लगा लिया जाता है कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, अवदाब का क्षेत्र रहेगा, वायुदाब का क्षेत्र रहेगा, वायु वेग कितनी स्पीड से चलेगा, चक्रवात आएगा, बम्बुलिया आएगा। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी हम जो आंधी, तूफान, ओले गिरना, ओस गिरना आदि का पता लगा सकते हैं। वातावरण की वर्तमान की वाष्प का पता लगा सकते हैं। आर्द्रता कितनी रहेगी पता लगा सकते हैं। मावट आएगी कि नहीं आएगी पता लगा सकते हैं। लेकिन आज से पहले जब हमारे राजस्थान के अंदर जो संस्कृति का हिस्सा रही है, रीति रिवाजों का हिस्सा रही है, लोग सुकून के माध्यम से पता लगाते थे। आखा तीज के दिन लोग सुकून के माध्यम से पता लगाते थे कि किस प्रकार की जलवायु आगे रहेगी, वातावरण कैसा रहेगा, जमाना कैसा रहेगा, अकाल रहेगा, सुकाल रहेगा, कितने दिन बरसात होगी, बाजरियां कैसी होगी, मूंग मोट कैसे होंगे, यानी फसलों की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा अकाल पड़ने की संभावना रहेगी। लोग अलग अलग, हम जब हमारे बूढ़े माता पिता के साथ में, दादा दादी के साथ में बैठते हैं, उनका अनुभव यहाँ काम आता है। वो अनुभव की पाठशाला में पढ़े हुए बताते हैं कि आखा तीज के दिन जब वो अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो पशुओं को देख करके, हवाओं का रुख देख करके लोग ऐसे नीचे होकर के बिल्कुल ऐसे हवा उड़ाते हैं और हवा उड़ा करके देखते हैं कि हवा किधर चल रही है, पूर्वाई चल रही है, पश्चिमी चल रही है, लंकाऊ चल रही है। वो बिल्कुल एकदम हवा का रुख देख करके पता कर लेते थे और सुकून देखते थे। ऐसे हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर है जो हमारा बेणेश्वर धाम है, वहां माव जी के चोपड़े निकाल करके उस समय जमाने का पता लगाना, आने वाले सुकाल का पता लगाना। महाराजा स्वाई जय सिंह ने जो जयपुर के अंदर है जंतर मंतर बनाया, सूर्य की घड़ी के माध्यम से वहां हवाओं को रुख देख करके लोग पुराने जमाने में इन सुकाल का पता लगाते थे। तो कुल मिला के ये है कि आज आधुनिक जमाने के अंदर उपग्रह से हम सटीक अनुमान लगाते हैं, लेकिन पहले हवाओं के माध्यम से, हवाएं राजस्थान के जलवायु पे खूब प्रभाव डालती है। हवाएं राजस्थान के अलावा विश्व पटल पर खूब प्रभाव डालती है। तो राजस्थान में कौन कौन सी हवाएं चलती है, कैसे चलती है, उनका नामकरण कैसे हुआ, हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। हमारे जब हवाओं की बात आ गई तो जब मई और जून का महीना होता है और मई और जून के समय पश्चिम से तेज गति से हवाएं चलती है और आंधी होती है उसके साथ में, और तप्त भरी उष्णता होती है उसमें, और शरीर पूरा का पूरा जुलस उड़ता है और शरीर तपने लग जाता है और जबर सी स्थिति हो जाती है और शरीर को ताप इतना होता है उससे वायु का, उस हवा का, उस पवन का, कि शरीर उस ताप को सहन भी नहीं कर सकता है। इतनी उष्णता लिए हुए होती है। उससे हम राजस्थान में कहते हैं लू। और दूसरा नाम है उसका ताप लहरी। उसका नाम है दूसरा ताप लहरी। लू क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली गर्म तप्त आंधियों से भरी हवा लू कहलाती है और ये पश्चिमी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, बलूचिस्तान के पठार से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार लू, तो राजस्थान में एक तो दिशा के अनुसार भी अलग अलग पवनों के नाम होते हैं। कई बरसात ऐसी होती है, यदि पश्चिम से बज रही है, पूर्व से बज रही है, यदि दक्षिण से बज रही है तो उसे लंकाऊ कहेंगे, उत्तर से बचेगी उसे बजेगी, बजना कहते हैं हवाओं को, हवा जो चलती है। तो ऐसे अलग अलग दिशा से जो हवाएं चलती है उन पे राजस्थान में सुकाल अकाल का पता लगाया जाता था और मानव का मन भी हवा के अनुसार प्रफुल्लित हो जाता था, मानव का मन भी हवा के अनुसार निराश हो जाता था, क्योंकि यदि कई हवाएं ऐसी होती है जो अकाल का संकेत होती थी,
कई हवाएं ऐसी होती है जो सुकाल का संकेत होती है, जो अन्न, जल और तरण तीनों प्रकार के सुकाल के संकेत होती है। कई अन्न, जल और तरण अकाल के भी संकेत होती है। तो मानव का मन ये हवाओं के अनुसार चेंज होता रहा है। मेरी आपसे एक दरखास्त है, मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप शेयर सब्सक्राइब ऐसे कीजिए जैसे राजस्थान में हवाओं की गति होती है। हवाओं की गति की भांति से आप दूसरे के मोबाइल के व्हाट्सएप डीपी पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया जो भी आपको जहां मिलता है अकाउंट, उस पे आप हवाओं की गति की भांति शेयर करके मुझे अनुग्रहित करें, मुझे आपका एहसानमंद बनाएं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दें। तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली गर्म तप्त आंधियों से भरी हवा लू कहलाती है। ये विशेषकर राजस्थान में अप्रैल महीने में शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी। अप्रैल के बाद में मई में भयंकर चलती है और जून में भयंकर चलती है। तो मई जून में चलने वाली पश्चिमी राजस्थान में इन आंधियों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि निम्न दाब का क्षेत्र अचानक बन जाता है तो ये हवाएं इस प्रकार यूं चक्रवात के रूप में चलने लगती है और एक बीच में इनके निम्न दाब का केंद्र होता है और ये भी धूल भरी होती है। तो राजस्थान में ऐसी आंधियों को भभूलिया कहते हैं। भभूलिया, लोगों का अलग अलग मत है कि भभूलिया के बीच में कई बार बच्चे छोटे होते हैं, वो रेत से भर करके जूते फेंकते हैं और लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि कोई देवता का रूप होकर के आया है और हमें खूब सारा धन देगा। तो ये वो भभूलिया है। तो एकदम निम्न कोई पहाड़ी है और एक अचानक गर्म हो गई है और बाहर ठंडी हवा है, तो वो हवाएं एकदम चक्रवात का रूप रहती है। और ऐसे चक्रवात राजस्थान में चक्रवात धूल भरी होती है। चक्रवात धूल भरी आंधियों से युक्त होती है। भभूलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? भभूलिया कहलाती है। यानी रेत ऐसे इस प्रकार पूरी आकाश की तरफ बढ़ी हुई होती है। यदि राजस्थान में लू नहीं है और पश्चिम से, जैसे आखा तीज के आसपास में, अप्रैल महीने में आखा तीज के आसपास में पश्चिमी राजस्थान से पूर्व की तरफ बहने वाली जो हवा की गति है, उससे देख के ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का जलवायु का प्रकार रहेगा और किस प्रकार की राजस्थान में सुकाल की स्थिति रहेगी, अकाल की स्थिति रहेगी। तेज गति से यदि तप्त नहीं है, तेज गति से हवाएं चल रही है, तो उन्हें राजस्थान में पछुआ हवाएं कहते हैं। ये हवाएं राजस्थान नहीं, पूरे भारत में चलती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, तप्त भरी आंधी चलती है और भयंकर इतनी तप्त होती है कि मानव के लिए मरुस्थल के अंदर ऐसा हो जाती है, मानव को सहन नहीं होती है, इतनी भयंकर धूल भरी और तप्त भरी होती है। ये हवाएं भी रॉकी पर्वत पर है, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत को पार करके जब ढलानों में उतरती है तो ये पूरी बर्फ को पिघाल लेती है और वो भी चुभती है। और ऐसी हवाएं, हमारी लू है, उनकी चिनुक कहलाती है। खूब सारी हवाएं ऐसी चिनुक हवाएं वहां की, जैसे फ्रांस में चलती है तो फ्रांस की फोन हवाएं, चिनुक हवाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका की, पूरे विश्व में ऐसे स्थानीय हवाएं होती है। तो इन स्थानीय हवाओं के नाम है लू, ताप लहरी, और पश्चिम से चलती है इसलिए इसे पछुआ हवाएं भी कहा जाता है। लेकिन पछुआ हवाओं के अंदर ताप नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम समुद्र से आती है और अरब सागर से आती है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की होती है। कई बार क्या होता है, चक्कर और सामान्य हवाएं क्या होती है कि भभूलिया का जो रूप ले लेती है। यदि कोई पहाड़ी एकदम गर्म हो गई है या कोई स्थान ऐसा विशेष गर्म हो गया है और बाहर यदि दबाव अधिक है, अंदर का दबाव कम हो गया है, तो हवाएं क्या होती है, चक्रवात रूप में चलने लगती है, उससे भभूलिया कहा जाता है। ये जब अरब सागर से आती है और दक्षिण पश्चिम से जब राजस्थान में प्रवेश करती है, जब राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है तो थोड़ी ठंडी होती है और समुद्र से आती है, इसलिए राजस्थान वासी दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को समुद्री हवा कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र से आती है, इसलिए राजस्थान में समुद्री हवा कहलाती है। दक्षिण पश्चिम से चलती है और ये अरब प्रायद्वीप से आती है, अरब सागर से आती है और ठंडी होती है। और ठंडी होने के कारण अरब सागर से, क्योंकि ये उधर से मानसून जब आता है अरब सागर की हवाओं को आगे धकेलता है और वो राजस्थान निम्न दाब का केंद्र होता है, तो राजस्थान की तरफ हवाओं का
रुख होता है। और जब ये दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है तो आबू पर्वतमालाओं से होकर के राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो काफी ठंडी होती है और इन्हें समुद्री हवाएं कहते हैं, क्योंकि उनमें आर्द्रता की मात्रा होती है समुद्र से आने के कारण ये सूखी नहीं होती है। ऐसे ही कई बार क्या है, एकदम दक्षिण पश्चिम से नहीं आकर के दक्षिण से आती है, तब लोग ऐसा कहा जाता है कि ये लंका की तरफ से आती है, इसलिए इसे लंकाऊ हवा कहते हैं। लंकाऊ हवा दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाएं, दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाएं लंकाऊ हवाएं कहलाती है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, लू ताप लहरी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में ताप और उष्णता से आंधियों भरी हवाएं लू और ताप लहरी कहलाती है। और यदि उसमें ताप नहीं है और पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है तो वो पछुआ हवाएं कहती है। दक्षिण पश्चिम से जब अरब सागर से आने वाली हवाएं ठंडी होती है, आर्द्रता होती है, तो उसे समुद्री हवाएं कहती है। और एकदम जब दक्षिण में आती है तो दक्षिण में हमारे भारत के दक्षिण में लंका पड़ता है, तो इसे लंकाऊ हवाएं भी कहते हैं, लंकाऊ हवा भी कहते हैं। इन लंकाऊ हवाओं के भी अलग अलग जगह अलग अलग रुख हो जाते हैं। जब वो दक्षिण से पार करके उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है तो हमारे उत्तर में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और बीकानेर है। विशेषकर बीकानेर के लोग नागौर से आने के कारण इसी लंकाऊ हवाओं को नागौरण कहते हैं। और वो नागौरण हवाओं को अच्छा नहीं मानते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि नागौरण हवाएं बिल्कुल सूखी होकर के आई है, अरब सागर की वही हवाएं लेकिन ये सूखी होकर के आती हैं। तो बीकानेर के लोग उस नागौरण हवा को अच्छी नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि नागौरण बेरन हवा है, यानी ये बरसात को उठा ले जाएगी। तो इस प्रकार की ये बरसात को उठा ले जाने वाली नागौरण हवा होती है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, उसे लंकाऊ हवाएं कहती है। ऐसे दक्षिण पूर्व से जो चलने वाली हवा है वो चील हवा है। जब ये हवाएं बदल करके दक्षिण पूर्व से हो जाती है, दक्षिण पूर्व से हो जाती है तो ये चील होती है। और चील दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है, दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाएं चील हवाएं कहलाती है, चील हवाएं कहलाती है। ये लगभग जो दक्षिण पूर्व से हवाएं प्रवेश करती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है और इसमें आर्द्रता की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए दक्षिण पूर्व राजस्थान में अच्छी बरसात करती है, इसलिए ये चील होती है। चील हवाएं दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करने का कारण बंगाल की खाड़ी से आती है। और बंगाल की खाड़ी से आने के कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी की भारत का प्रायद्वीप है, एक विशेष आकृति का है, प्रायद्वीप स्थिति है, त्रिकोणाकार स्थिति है। और जब जो ही मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम का मानसून दो भागों में बंट जाता है, एक अरब सागर के सहारे चलता है, एक बंगाल की खाड़ी के सहारे चलता है। अरब सागर के सहारे चलता है उसे अरब सागर की शाखा कहते हैं और बंगाल के खाड़ी की शाखा के सहारे चलता है उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। और राजस्थान निम्न ताप का क्षेत्र है, उच्च ताप का क्षेत्र है। राजस्थान निम्न दाब का क्षेत्र है, निम्न दाब है, उच्च तापमान है, तो हवाएं राजस्थान की तरफ आकर्षित होगी। जब राजस्थान की तरफ आकर्षित होगी तो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जो राजस्थान की तरफ आकर्षित होती है तो ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। और ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा इनमें बरसात करती है और चील हवाएं राजस्थान में बरसात लेकर के आती है। ऐसे अगुणी पूर्व दिशा से आती है, उसे अगुणी कहते हैं। जब एकदम पूर्व दिशा से प्रवेश करती है और यह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसे अगुणी हवा भी कहते हैं, इसे अगुणी हवाएं कहते हैं। अगुणी हवाएं, अगुणी हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा से आर्द्रता लेके आती है, यह भी आर्द्रता भरी होती है अगुणी शाखा। अगुणी कई बार क्या होता है कि इसके साथ में एक अचानक तेज गति से बरसात के साथ में भयंकर छींटे पड़ते हैं और बड़े बड़े पानी के छींटे पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती है और शरीर के एकदम लगती है, वज्र जैसा आघात करने के कारण अगुणी जब हवाएं राजस्थान में आती है तो अगुणी हवाएं, यदि नंगे बदन खड़ा कोई व्यक्ति है और किसी का सहारा नहीं है तो शुरुआत में हवा के साथ में आने वाली पानी की बूंदें, पानी की छींटें भयंकर रूप से शरीर पे आघात करती है, इसलिए उसे एक अचानक उठने के कारण उसे तूफान कहते हैं। इसलिए उन्हें वज्र से आने के कारण उसे वज्र तूफान कहते हैं, वज्र तूफान कहते हैं। वज्र तूफान इस प्रकार मथुरा से होते हुए यानी यूपी के एरिया से राजस्थान में प्रवेश करता है वज्र तूफान। तो ये एक अगुणी हवाओं के साथ में वज्र तूफान का रूप होता है। वज्र भगवान इंद्र का हथियार था, भगवान ने हथियार बनाया था दधीची की हड्डियों से, उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र की भांति आघात करता है अगुणी हवाओं के साथ में, पानी की तेज बौछारें
तेज बौछारें करने के कारण उसे वज्र तूफान कहते हैं। तो इस प्रकार पूर्वी राजस्थान से क्या करता है, वज्र तूफान प्रवेश करता है। इसके बाद में जो हवाएं आती है संजेरी, वो उत्तर पूर्व से आती है। जब उत्तर पूर्व से हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, इन्हीं हवाओं को राजस्थान में क्या कहते हैं, संजेरी हवाएं। संजेरी हवाएं जब हिमालय से टकरा करके, शिवालिक से टकरा करके वही बंगाल की खाड़ी की शाखा जब राजस्थान की तरफ आकर्षित होती है, तो उसे संजेरी हवाएं कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में उसे संजेरी हवाएं कहते हैं। और ये उत्तर पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस प्रकार इन्हें संजेरी हवाएं कहते हैं। संजेरी हवाएं कहती हैं। जब ये संजेरी हवाएं जब हिमाचल प्रदेश से टकरा करके शिमला के आसपास से टकरा के निम्न दाब की ओर और उच्च तापमान से आकर्षित होती है और अचानक आंधी और तूफान लेकर के आती है, तो ये दोहराऊ कहलाती है। क्या कहलाती है, दोहराऊ कहलाती है। ये सेम दोहराऊ कहलाती है। ये दोहराऊ कहलाती है। दोहराऊ होती है यानी उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाएं, करने वाली वायु दोहराऊ कहलाती है। क्या कहलाती है, दोहराऊ। दोहराऊ यह उत्तर से प्रवेश करती है और इन्हें दोहराऊ के नाम से जानी जाती है। जैसे अपने लू है, लू एकदम गर्म आती है ना, तो जेठ के महीने में चलती है। लू का दूसरा नाम यदि भयंकर ऐसे मतलब ऐसे सैवानिक पवनें उड़ती है, हवा नहीं चलती है और धरातल गर्म हो जाने के कारण ऐसे सैवानिक हवाएं नीचे से धरातल तप होकर के उड़ती है और हमें रेगिस्तान के अंदर मर्ग मरीचिका दिखता है कि कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पानी वहां नजर आता है और हिरण उस पानी को खोजने के लिए दौड़ता रहता है। हम कभी जा रहे होते हैं, सड़क पर एक मर्ग मरीचिका लगती है, पानी होने का आभास होता है, वो तवा हवा के कारण होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक सैवानी हवाएं जो उड़ती है और गर्म होती है, उसे तवा कहा जाता है, यानी तवे की भांति गर्म होती है, उसलिए ये तवा कहा जाता है। देखो, राजस्थान में उत्तर से सर्दियों के दिनों में हवा चलती है और हमारी चमड़ी को सील लेती है, चमड़ी को बिल्कुल एकदम झुलसा देती है और चमड़ी को बिल्कुल ब्लैक कर देती है, चमड़ी की कोशिका को पूरा मार करके ब्लैक कर देती है, काला कर देती है। तो वो सीलने के कारण शील हवाएं कहलाती है। शील हवा, और शील हवा माघ और पौष में चलती है। विशेषकर ये पोया हवा है। ऐसा कहा जाता है कि माइया पोया खालड़ी खोइया, माइया पोया खालड़ी खोइया, यानी इतनी भयंकर ठंड होती है कि माँ और पो महीना मानव की मरुस्थल में रहने वाले लोगों की अत्यधिक ठंड के कारण रेगिस्तान के लोगों की, राजस्थान के लोगों की चमड़ी को बिल्कुल एकदम नया रूप दे देती है और फिर नई चमड़ी आनी होती है, ऊपर की चमड़ी को मार देती है माघ और पो माह में। इसलिए माई और पोया खालड़ी खोइया, जो खालड़ी खो लेता है, जो चमड़ी को खो लेता है, उससे सीली कहते हैं। और वो है हवाएं कौन सी है, उत्तर दिशा में पौष मास में चलने वाली हवाएं। आप यदि नोट्स बना रहे हो और आपके पास में यदि मैप है, नोट्स बना रहे हो, तो इनको लिखना है। तो इस प्रकार उत्तर दिशा में पौष मास में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, शीली हवाएं कहा जाता है। शीली हवाएं कहा जाता है। ये हवाएं कई बार क्या होती है कि झंझावतों के साथ में आती है और आदमी ने डफरा दे, आदमी बैठो बैठो दुजन लाग जे तो आने गए के चाले रे, अरे डाफर चाले डोपा, डाफर यानी आदमी डफरी जे, बैठो बैठो कड़कड़ी जे, कड़कड़ जाने कोई भूकंप आयो है। तो उस हवा को जब माघ माह में चलती है तो उसे डाफर कहते हैं। क्या कहा जाता है, डाफर कहा जाता है। तो ये हवाएं कैसी हवाएं, डाफर हवाएं, आदमी डफरा दे। और किस महीने में चलती है, उत्तर दिशा से सर्दियों में आती है और शीतलहर के साथ आती है। और राज्य सरकार का आदेश आता है कि कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि अत्यधिक शीतलहर के कारण डाफर चल रही है और बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां कर दिए जाए और बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, वो हवाएं डाफर। और डाफर जाले जिन्हें छोरा की छुट्टियां बढ़ जाए, इन वास्ते डाफर आरु छोरा अडिके। और वो है उत्तर दिशा से सर्दियों में जो शीतलहर चलती है, उत्तर दिशा से सर्दियों में जो शीतलहर चलती है उसे डाफर कहते हैं। ये सर्दियों में चलती है, ये पौष और माघ महीने में चलती है, लेकिन बिल्कुल एक तो बिल्कुल तेज गति से चलती रहती है, वो है शील।
और साथ में भयंकर ठंड पड़ती है और कोहरा सा जाता है और उस समय चलती है, और विशेषकर माघ महीने में चलती है, वो डांफर है, वो डांफर चलती है। अब देखो डांफर के साथ में कई बार क्या होता है, गर्मियों के दिनों में चलती है, कई सर्दियों के दिनों में चलती है। विशेषकर गर्मियों के दिनों में तेज हवाएं चलती है, गर्मियों के दिनों में, उससे क्या कहा जाता है, उससे अडाव कहते हैं, अडाव, अडाव। तेज हवाएं जो भयंकर आवाज के साथ चलती है, भयंकर आवाज के साथ चलती है, उसे अडाव कहते हैं, उसे अडाव कहते हैं। झोपड़े में, किसी मकान में, झोपड़ी के अंदर तीन शेड लगा हुआ कोई मकान है और एक लो टाबर रह रहा है, तो हवा छाव छाव करती बड़ी तेज चाले, वो है अडाव। कई बार अडाव जो है वो बरसात ऋतु में बहुत तेज गति से चलता है, जिसमें पानी के छींटे भी होते हैं और एकदम भयंकर डरावना वातावरण हो जाता है, वो कहलाता अडाव, अडाव। जो हमने पूर्व की दिशा में अगुणी हवाएं लिखी, ये कई बार अगुणी हवाएं क्या होती है कि ये आर्द्रता भरी होती है, तो उसे पूर्वा भी कहते हैं, पूर्वा। यहां इसे पूर्वैया, मेरे देश की सोना उगले, मेरे देश की धरती सोना उगले, हीरे उगले, मोती उगले, जो हम गाना गाते हैं, और मेरे देश में चली रे पुरवैया। पुरवैया बरसात लेकर के आती है और बंगाल की खाड़ी की हवाएं होती है, बंगाल की खाड़ी की हवाएं होती है पुरवैया, तो वो चलती है पुरवैया अगुणी। ये सारी की सारी पुरवैया, अगुणी, लंकाऊ, और हमने पढ़ी समुद्री, लंकाऊ, समुद्री, ये सारी की सारी आर्द्रता लेकर के आती है। वज्र तूफान के अंदर भी आर्द्रता होती है और वो लेकर के आती है। अच्छा, उत्तर पश्चिम से कई बार है वो हवाएं चलती है, वो उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं को सूर्या कहा जाता है, सूर्या। वैसे तो सूरज दिशा के कारण चलती है, तो सूर्या, जहां सूर्य अस्त होता है उधर से चलती है, तो इसे सूर्य हवाओं के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इन हवाओं के अलग अलग नाम है। यदि धूल भरी आंधियां चलती है, साथ में ताप है, भयंकर ताप है, और बिल्कुल इतनी आंधी आ जाती है कि उसमें दृश्यता कम हो जाती है, और लेकिन हवाएं बड़ी गर्म होती है, शरीर को झुलसा देती है, वो तवा हवा होती है। यहाँ उसे लू कहते हैं, वहां यहाँ उसे ताप लहरी कहते हैं। वही जब दक्षिण पश्चिम से चलती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम चलने के कारण उसे समुद्री कहते हैं। एकदम दक्षिण से चलती है तो वही लंकाऊ होती है, और जब वही दक्षिण पूर्व से आती है तो चील हवाएं होती है, और जो पूर्व से आती है तो अगुणी हवाएं होती है। अगुणी में वज्र तूफान भी आते हैं, अगुणी में पूर्वा भी आती है, जिसे पूर्वैया कहा जाता है, तो उसे भी कहते हैं। और एक शील होती है जो उत्तर दिशा से चलती है, एक संजेरी हवा है जो उत्तर पूर्व से आती है, संजेरी हवा। एक उत्तर से आती है जिसे शील कहते हैं, और उत्तर से आती है ठंडी, पोष और माघ में चलती है। एक तो चामड़ी को सोल लेती है, विशेषकर पोष मास में वो शील होती है, और माघ और पो में दोनों चलती है, और शरीर को डंफरा देती है, वो डांफर कहलाती है। और बरसात ऋतु में या गर्मियों के दिनों में तेज आवाज के साथ चलती है हवाएं, यानी एक अलग सन्नाटा पैदा करती है, और एक शीरन पैदा कर देती है शरीर के अंदर, कुछ एक डरावना वातावरण कर देती है, और पूरी रात चलती है, उसे अडाव भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान की हवा है, ये जलवायु की विशेषता है, और ये जलवायु का हिस्सा है। और हवा बजना, व्यक्ति को जिधर की बजे हवा उधर व्यक्ति को चल देना चाहिए। व्यक्ति को इस प्रकार किसी भी प्रकार का जो है बिल्कुल एकदम तन करके टूटने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। विनम्रता, हम्बल उसके आभूषण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।